अच्छा जी, एंटी नेशनलिस्ट आए हैं, काफी दिनों बाद इनसे बात करते हैं। हेलो हाय सर, कैसे हैं आप? सर जी, मैं ठीक, आप कैसे हैं जी? मैं बिल्कुल ठीक। सर, मुझे आपका एक व्यू चाहिए था टीएलपी के हवाले से। हाँ जी, तो हाँ जी जी, मैं अपनी मुझे नापिस राय लगता है कि दूंगा जरूर। टीएलपी का जो मुतालबा है फ्रांसीसी सफ़ीर को वापस भेजने का, ये बिल्कुल हम्म। ठीक है। आप इस पर क्या कहेंगे? मतलब अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो पंगा लिया है, जी, अगर अगर पाकिस्तानी और इस्लामी मेंटालिटी के मुताबिक देखा जाए तो मॉरल हाई ग्राउंड पे इस टाइम टीएलपी खड़ी है, गवर्नमेंट नहीं खड़ी। बिल्कुल। क्योंकि आप क्योंकि देखें इन्होंने उनके पाकिस्तान। साथ क्यों किया, हम्म। इन्होंने क्यों उनके साथ एग्रीमेंट किया? सोचने वाली बात है ना, ये बेवकूफ थे, पागल थे, इनका दिमाग नहीं था ठीक। ये बात भी ठीक है। और इससे ज़्यादा अहम ये है कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना है ना, और हम्म। इस्लाम का पैगंबर है हज़रत मोहम्मद। ठीक है। अब हज़रत मोहम्मद की कोई गुस्ताखी करेगा, मुल्क एक मुल्क हम्म। गुस्ताखी कर रहा है एक दूसरे मुल्क के पैगंबर की, हम्म। तो वो उस मुल्क का सफ़ीर उस मुल्क में कैसे रह सकता है? टीएलपी की बात तो ठीक है, उसको वो वापस भेजें। इसके अंदर पता नहीं क्यों हुकूमत, और आप खुद जानते हैं कि हर मुसलमान कहता है और हर पाकिस्तानी कहता है कि उसकी जान हज़रत मोहम्मद की इज्जत से ज़्यादा कीमती नहीं है। हम्म। तो हम्म। इकोनॉमी बेशक चली जाएगी, कुछ भी नहीं ठीक रहेगा है। पाकिस्तान में। वो कहते हैं कि हम्म। हमें इस ठीक है, इट्स ऑल राइट कि कुछ भी ना रहे, इकोनॉमी नीचे चली जाए, नुकसान हो जाए, रिश्ते नाते यूरोपियन यूनियन से खत्म हो जाएं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बैठ जाए, कोई इसमें इशू नहीं है, लेकिन हजरत मोहम्मद की इज्जत ज्यादा ही अहम है। ये तो हर मुसलमान मगर कहता है। आप हाँ, ये इमरान बात खान से आपकी जाके बिल्कुल पूछ। ठीक है जी, बात आपकी बिल्कुल ठीक है। मगर मेरे ख्याल है कोई 2 हफ्ते पहले या 3 हफ्ते पहले खान साहब ने यूरोपियन यूनियन से अपील की हुई थी कि वैक्सीन एक्वायर करने में हमारी हेल्प करें। हम्म। तो खान साहब को तब नहीं याद आया था कि ये तो रसूल की इज्जत की धज्जियां बखेर रहे हैं, तो इनसे मैं वैक्सीन ना मांगू। यही तो बात है। हाँ। अब तो क्या क्या वैक्सीन अगर मुझे किसी से चाहिए तो मैं कहूंगा कि तुम हाँ। मेरे नबी के ऊपर बस चला दो, उसको लताड़ दो, उसके कार्टून बना दो, पर वैक्सीन दे दो। देखें, ये होती है गलत बात। या तो आप ये कहो कि हमें फिर नबी की इज्जत की कोई वैल्यू नहीं है हमारी नजर में, हम्म। तो इमरान खान साहब कहें कि ठीक है, अगर हमारे बंदे वैक्सीन की वजह से, कोरोना की वजह से मर जाएंगे, इकोनॉमी बैठ जाएगी, पूरा मुल्क डूब जाएगा, इसमें हम एक्सेप्ट करेंगे इसको, लेकिन कार्टून नहीं बनना चाहिए हजरत मोहम्मद का मगर एक और दीवार भी बात है ना सर, मुझे ये बताएं कि ये फ्रांस को सऊदी अरब तेल देता होगा या नहीं? पे देता होगा। तो सर वो क्यों नहीं उसका तेल बंद कर देता? उससे तो शायद कुछ थोड़ा नुकसान हो उनका। हम तो काटन बंद करेंगे तो उसने क्या करना है, उसने इंडिया से ले लेनी है काटन है। मतलब अब बताएं हम्म। मुझे कि ये, मेरा तो और ख्याल है कि ये। ये हाँ जी। नहीं, अब ये है ना कि हम कहते हैं कि हम बहुत बड़े, सबसे इस्लाम के सबसे बड़े जो अलम बुलंद करने वाले हैं वो हैं पाकिस्तानी। हम्म। बेशक वो था, हजरत मोहम्मद अरबी था, लेकिन अरब वालों को कोई नहीं फिक्र। वो कह रहे हैं बस ठीक है, आया था निकल गया, कहानी खत्म, अब बीचें बीचें शुरू करो, बिकनी हम्म। पहनाओ औरतों को, कोई नहीं इशू। अब हाथ जा रहे हैं हम्म। मॉडर्नाइजेशन की तरफ। लेकिन हम्म। पाकिस्तान लगा हुआ है, वो कह रहा है कि नहीं जी, हमें तो करना है भाई, भेजना है इसको वापस। बट एनीवेज, ये अभी सारी तक तो ईरान मुनाफिकत, ने नहीं कोई किया, ये ईरान ने नहीं कुछ किया। ये सारी की सारी मुनाफिकत है इन मुसलमानों की। कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। और आप ये देखो, वो जो उन्होंने इस्लाम को, वो उनको भी कोई नहीं, सऊदी अरब वालों को उनका मजा ये लगा हुआ है कि पूरी दुनिया से हर साल टूरिज्म उनका चला हुआ है, अवाम हम्म। सारी उनको पैसे देती है, वो तेल से भी पैसे कमा रहे हैं, टूरिज्म से। हमारे गरीब लोग पाकिस्तान में पूरा पूरा उनकी 10 साल तक 10-10 हजार इकट्ठे करके वो बेचारे पैसे जमा करते हैं, हाँ, और हज भी आखिर कर में लेते हैं। तो वहां टूर लगा के या जिसको वो हज हम्म। का नाम दे देते हैं, उससे फायदा हो रहा है उनको। उनके पास आ रहा है बजट। अभी आप खुद देखें, पाकिस्तान, इमरान खान भी कह रहे हैं कि यार टूरिज्म चाहिए हमें बहुत ज्यादा। टूरिज्म एक अपने आप में आपकी इकोनॉमी को डेवलप करता है। उनका टूरिज्म लगा हुआ है मजे का, आओ आप वहां पे घूमो फिरो, वो जो भी है मंत्र शंत्र रिचुअल विचुअल करो, कुर्बानी के बकरे गंजा वंजा हो के बंदा हज से आ हाँ। जाए, और हाँ। उनके पैसे लगे हुए हैं। और वो ये बाल भी बेचते हैं, वो वाले जो ये दे के आते हैं वो बेचते हैं। लगाओ, इन उल्लू के पट्टों को ये भी नहीं पता कि वो बाल जो है ना, वो भी हाँ, बेचते हैं। सही लगाए बात आप। है। हाँ। वो उन्होंने बाल भी इनको सारे बनाया बेचते हैं। हुआ है, इनको मामू बनाया हुआ है, और ये मामू हाँ। बने हुए हैं।
हाँ या तो ये कहें कि सबसे पहले खड़ा हो अरबी, कोई अरबी सारे अपनी जान दें, उसके बाद हाँ फिर हम भी पीछे लाइन में खड़े होते हैं। क्योंकि देखें इमाम काबा का हक बनता है ना सबसे पहले, खादिम रिजवी या साद रिजवी का तो काम नहीं है, ये तो अजमी है, ये तो हाँ है भी दूसरे मुल्क का। इस पर तो इस्लाम भी जो है पता नहीं कितने सालों के बाद पहुंचा था। ठीक है, पहले तो काम है इमाम काबा उठे मस्जिद के उसके ऊपर, खाना काबा के छत पे चढ़े, ऐलान करे कि फ्रांस को निकाल रहे हैं, और हमारे पास जितने भी हम जंग पे जा रहे हैं तलवारें निकाल के, फिर हम हाँ। भी पीछे लग जाएंगे। इसलिए इनको उन्होंने मामू बनाया हुआ है, और ये मामू बने हुए हैं। और इनको अभी तो देखें, ये बरेलवी तो कुछ ज्यादा ही ठेकेदार बने हैं रसूल की इज्जत के ना, हैं। हम्म, नमूसे रसालत, मतलब वो शेख रशीद के आपने अगर पिंडी में देखा हो, उसके जो बैनर लगते थे ना, कलम दुआत लगा होता था, उसके साथ लिखा है रहबर, वो क्या उसे कहते हैं, ताजदार खत्म नबूवत। मुहाफिजे मुहाफिजे नमूसे रसालत, मुहाफिजे खत्म हम्म, नबूवत लिखा होता था। अब तो ये इसमें देखें भी अब। वो भी मामू बना रहा है बाकी हाँ सारी तो पाकिस्तानी मामू बना, अवाम को, बिल्कुल। क्योंकि अब बेचारे लोगों के पास इतना नॉलेज नहीं है, सेंस नहीं है, वो समझते हैं बस हजरत मोहम्मद था कोई बड़ा जबरदस्त बंदा था, हाँ वो इसके पीछे लग जाते हैं। अब तो ये भी फायदा उठाते हैं, सारे दुनिया के लोग फायदा उठा रहे हैं रिलीजन के नाम पे बेचारे गरीब लोगों का। वो हम्म। सऊदी अरब इतना तेल भी बेचता है इन लोगों को, हज पे बुला के गरीब लोगों का वहां भी खून चूसता है उनका। वो तो कहे आ नहीं, जाओ उनका हम आपको। तेल निकालता वो वही फिर कुओं में भरता, फिर आगे फ्रांस को बेचता है। जी, बस यही मेरा पॉइंट था कि ये चले, सही है, मुनाफिक लोग हैं। ठीक है। थैंक यू सर चले जी। जी, ऑलवेज नाइस टू हैव यू, फिर आइएगा, ठीक है सर, ओके, बाय बाय।